हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। अभी हम लोग यहाँ पे एल&टी लार्सन एंड टोब्रो लिमिटेड की एनालिसिस करेंगे और देखेंगे कल के दिन मीन्स यहाँ पे 5th ऑफ जून को किस तरीके से प्राइस एक्शन पैटर्न दिखाएगा, इसके इंपॉर्टेंट लेवल्स कैसे रहने वाले हैं। प्लस साथ में ये भी देखेंगे आज के दिन बहुत ज़्यादा सेलिंग में प्रेशर में, ये 12-13% सेलिंग प्रेशर में है, तो इसका किस तरीके से हम लोग यहाँ पे आगे की और क्या हम लोग प्लानिंग कर सकते हैं। तो बहुत ज़्यादा ये गिरा है, ठीक है, जितना एक्सपेक्टेड था उससे बहुत ज़्यादा ये नीचे गिर गया है। इससे कम रिलायंस यहाँ पे गिरा है, आपको देखेंगे तो आपको पता चलेगा। अब ये जब भी मैंने आपको बताया कोई भी चीज़ हो, कितनी भी बड़ी न्यूज़ हो, अगर कोई शेयर बहुत तेज़ी से गिरता है ये समझ में आता है, लेकिन जाके रुकेगा कहाँ? ठीक है? बीच में कहीं रुक जाए ऐसा नहीं होता है बहुत बार। इन लेवल से लेके इस लेवल के बीच में सपोर्ट नहीं था, तो ये कहाँ रुका? जाके जो यहाँ पे ब्रेकआउट दिया था, ये एक सपोर्ट की तरह हमेशा काम करता है। जो भी फर्स्ट कैंडल और यहाँ पे जो ग्रुप बन के ऊपर की ओर निकलता है, ये सपोर्ट लेवल की तरह काम करता है हमेशा। कोई शेयर ऊपर से नीचे आता है तो इसी लेवल के बाउंस बैक मिला है। ठीक है? तो ये चीज़ तो हम लोग को क्लियर हो गई। दूसरी चीज़, आज के दिन किसी ने यहाँ पे बहुत ज़्यादा सेलिंग की है। जैसा एक्सपेक्ट करके मॉर्निंग में किया था, आफ्टरनून में वैसा ही रिज़ल्ट आता है, तो कल के दिन क्या होगा? बहुत ज़्यादा मोमेंटम अगेन होगा, इतनी सेलिंग अगेन हो जाएगी? नहीं होगी। क्यों? क्योंकि अगर आप देखेंगे तो कहीं न कहीं मार्केट उस चीज़ को डाइजेस्ट करने की कोशिश करेगा। यहाँ से एक अच्छा बाउंस बैक आया, इसका मतलब ये जो लेवल है 1320 का, ये एक इम्पोर्टेंट हो गया। और 3200 यहाँ पे नीचे की ओर देखेंगे तो 3220 ₹100 का रेंज बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे अभी इम्पोर्टेंट हो गया है। तो कल के दिन ऐसा लगता है कि यहाँ पे एक इनसाइड कैंडल बने, या अगर नीचे आता भी तो इसी 100 से इसको बाउंस बैक मिल जाए और एक छोटा कैंडल हम लोग को देखने को मिले। ठीक है? ये चीज़ हम लोग यहाँ पे एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं। क्योंकि जिस तरीके से अभी कुछ अनएक्सपेक्टेड हो जाता है, जो कि अभी लोगों ने एक्सपेक्ट करके ये डिसीजन लिया है, ठीक है? तो यहाँ पे क्या होगा, तो इसके अपोज़िट कैंडल बनने की प्रोबेबिलिटी बन जाती है और ऐसे सिनेरियो में गैप अप ओपनिंग की प्रोबेबिलिटी नज़र हम लोगों को आएगी। अब लॉन्ग टर्म में क्या होगा, देखिए एल&टी बहुत ही अच्छा शेयर है, हम सभी को पता है। कंस्ट्रक्शन क्षेत्र में और भी अलग-अलग थीम्स पे ये काम करता है, अलग-अलग फ़ील्ड्स में ये काम करता है। तो क्या ये बहुत ज़्यादा नीचे आ जाएगा? क्या ये ज़ीरो हो जाएगा? ऐसा कुछ होने वाला है नहीं, ठीक है? हो सकता है यहाँ पे ये जो भी प्राइस चल रहा है, इसको कहीं न कहीं थोड़ा-सा इसको एडजस्ट करना पड़े, इस चीज़ को डाइजेस्ट करना पड़े, एंड उसके बाद हम लोग को फिर से धीरे-धीरे एक ऊपर की ओर रैली देखने को मिलेगा। लेकिन हो सकता है जब ये धीरे-धीरे ऊपर की ओर जाए तो उस चीज़ में टाइम ज़रूर लग जाए, ठीक है? उस चीज़ में टाइम लगेगा, इसलिए पैसे यहाँ पे थोड़े दिनों के लिए फँस सकते हैं। तो इन सभी चीज़ों को हम लोग को ध्यान में रखना चाहिए। अभी बहुत लोगों ने आज के दिन पैसे गँवाए भी होंगे और बहुत लोगों ने आज के दिन पैसे कमाए भी होंगे, ठीक है? तो जिन लोगों ने पैसे कमाया है, उन लोग को उस पैसों को बचा के रखना चाहिए, और जिन लोगों ने पैसे यहाँ पे गँवाया होगा, बहुत ज़्यादा लॉस किया होगा, उन लोगों को यहाँ से एक सीख लेनी चाहिए कि बिना एसएल के कहीं भी प्लानिंग नहीं करो, इमोशंस पे कुछ मत खेलो यहाँ पे, ठीक है? अगर आप सेल कर रहे हो, बाई कर रहे हो, एक एसएल ज़रूर प्लेस करके रखो, ताकि अगर हमारे लिमिट से बाहर भी जाता है, तो कहीं न कहीं हम अपने पैसे सेव कर सकें। हाँ, मैंने बहुत ज़्यादा ट्रेड किया है, बिल्कुल नहीं। मैंने लगातार ट्रेडिंग की है, ठीक है? लेकिन इतना बड़ा भी मैं बहुत ज़्यादा बहुत बड़ा कोई इन्वेस्टर हूँ, बहुत बड़ा कोई ट्रेडर हूँ, ऐसा है नहीं। लेकिन जो भी चीज़ साइकोलॉजी सबको अप्लाई करना चाहिए, साइकोलॉजिकल जो भी चीज़ सही है, वो सबके लिए एक ही रहता है, ठीक है? तो यहाँ पे इसीलिए हमेशा एसएल प्लेस करके ही ट्रेड करना चाहिए। अब हम लोग चलिए कल की बात कर लेते हैं। 15 मिनट टाइम फ्रेम पे जाएँगे तो आप 15 मिनट टाइम फ्रेम पे इसको पाएँगे कि हर लेवल पे इसने यहाँ पे सपोर्ट लेने की कोशिश की है। यहाँ पे लेने की कोशिश की, फिर एक ये भी लेवल था, ठीक है? एक ब्रेकआउट लेवल था, इन लेवल्स के आस-पास लेने की कोशिश की। एट लास्ट ये जो 1 डे टाइम फ्रेम वाला था, जो 2 कैंडल ये रुक के ऊपर की ओर निकला था, जहाँ से ये बाइंग हैपनिंग मान सकते हैं स्टार्ट हुई थी, उन लेवल्स के आस-पास आके रुक गया है। अब देख रहे हैं इस तरीके का सिनेरियो यहाँ पे, तो यहाँ पे और ज़्यादा नीचे गिर जाएगा, इसकी प्रोबेबिलिटी कम नज़र आ रही है, क्योंकि यहाँ पे बाइंग तो ज़रूर हुआ है और उसके बाद क्लोजिंग यहाँ पे मिला है। तो थोड़ा-सा भी गैप अप ओपन हो जाए 3450 के आस-पास, तो इन लेवल्स के ब्रेक होने की प्रोबेबिलिटी कम हो जाएगी, और ऊपर भी ब्रेक होने की प्रोबेबिलिटी कम होगी, क्योंकि बहुत से लोग सेल किए हैं, तो इस चीज़ को अभी डाइजेस्ट करने में टाइम लगेगा, तो यहाँ पे एक छोटा कैंडल बनने की एक्सपेक्टेशन है। लेकिन किसी भी सिनेरियो में यहाँ के इन ₹100 के बीच में टाइम स्पेंड करने लगता है, 4-5 कैंडल यहाँ पे टाइम स्पेंड करता है, तो हम लोग मान के चलेंगे अगर ब्रेकडाउन होता है तो तेज़ी से नीचे की ओर चला जाएगा और नीचे की ओर क्लोजिंग देगा। लेकिन इसी सिनेरियो में ये नीचे की ओर जाता है यहाँ बिना टाइम स्पेंड किए हुए, तो ऐसे सिनेरियो में पुल बैक होने की प्रोबेबिलिटी होगी, ज़्यादा होगी। क्यों? क्योंकि इस तरीके से नीचे जाएगा और सपोर्ट को ब्रेक करके तो ऊपर आने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होगी, क्योंकि प्रॉफिट बुकिंग फिर बहुत तेज़ी से नीचे के जो सेल करेंगे उनके लिए आ जाएगी। अच्छे डिस्काउंट पे होगा तो कुछ लोग यहाँ पे बाई करके भी जा सकते हैं, इस बात का भी ध्यान रखेंगे।
तो इस तरीके से एल कल के दिन प्राइस एक्शन मोमेंटम दिखा सकता है। वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताइएगा। पसंद आई होगी तो लाइक कर सकते हैं, चैनल पर नए होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।